हाय गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एंड चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को डिस्कस करेंगे, तो उससे हमें एक जनरल ओवरव्यू मिल जाएगा मार्केट का, मोमेंटम का, डायरेक्शन का कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मार्केट के अंदर। उसके बाद हम अपना इस हफ्ते का चार्ट देखेंगे। हमेशा ही रनर्स अप चार्ट जो होता है, यानी कि जो दूसरा चार्ट होता है हफ्ते का, वो जाता है ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए कम्युनिटी टैब में। तो अगर आप ब्रॉन्ज मेंबरशिप एक्टिवेट करते हैं वो आप कम्युनिटी टैब में जाके देख सकते हैं। अगेन गाइज, वीडियोज आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो यहाँ पे आप एनालिसिस को समझें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी इंटरप्रिटेशन के बाद। ऑल्सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द स्क्रीन, मैं ये कहना चाहूंगा कि सिल्वर मेंबर्स आप लोगों के लिए कल शाम 6 बजे से पहले वीडियो आ जाएगी, जिसके अंदर हम कई सारे चार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज मुझे फाइनली कुछ कुछ जगहों पे कुछ पॉकेट्स में मोमेंटम दिख रहा है। मैंने आप लोगों से लास्ट वीकेंड कहा था कि यहाँ पे ट्रेड्स जबरदस्ती ना लें, एंड आई वुड से कि वो चीज़ बहुत अच्छे से वर्क करी हमारे लिए। जो हमारे सिलेक्टेड चार्ट्स कुछ थे उन्होंने ठीक परफॉर्म किया है, वो कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं ऊपर के लेवल्स पे। बट इन जनरल आपने देखा मार्केट की ब्रेथ कितनी खराब रही है। तो इस बार भी संडे को डिस्कशन रहेगा कमोडिटीज़, क्रिप्टोज, ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन स्टॉक्स, सारी चीज़ें कवर करेंगे। बट कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ जगहों पे मुझे दिख रही है तेज़ी, और उसको हम ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा अपने स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज, आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट हमारे सामने। अगेन कोई खास मोमेंटम नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हो कि हमारी जो एक पुरानी ट्रेंड लाइन आ रही है पीछे से, जो कि निफ्टी चार्ट ऑफ द डेकेड में हमने जिसकी चर्चा करी है बहुत ज्यादा, उस पे कहीं ना कहीं इसने सपोर्ट लिया है वापस। होपफुली यहाँ से रिबाउंड करेगा। एक बार पहले ब्रेक डाउन किया था, बट वैसे देखा जाए क्योंकि मंथली की हमारी लाइन है, आप देख सकते हो, तो जो ब्रेक डाउन था वो डिसाइसिव नहीं था, अगले महीने ऊपर आ गया था। तो लेट अस सी क्या होता है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से इसमें एक रिवर्सल आना चाहिए। अभी के लिए कोई मोमेंटम नहीं है, जबरदस्ती काम नहीं करना। निफ्टी में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे जिसको लेके मैं बुलिश हूं या आप लोगों से कहूं कि अरे बहुत अच्छा मोमेंटम है, कुछ काम कर लेते हैं। बट एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, कुछ सेलेक्टेड पॉकेट्स अच्छी लग रही है, यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं और कल तो हम उसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में सिल्वर मेंबर्स के साथ। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जिसको देख के मैं आप लोगों से कहूं कि की यहाँ पे तेजी बन सकती है, कुछ हो सकता है। यस, इट्स अ स्मॉल सपोर्ट जहाँ पे खड़ा है करंटली, एंड अगर ये फॉलो हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। बट यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो रैली एकदम एग्जॉस्ट हुई है ना, दैट वाज प्रोबेबली द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ऐसा लग रहा था कि कुछ महीनों के लिए चलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ है। कुछ आपके छोटे सरकारी बैंक्स चले, बट होता क्या है ना कि वो किसी इन्वेस्टर के पास उस बड़ी क्वांटिटी में होते नहीं है। बहुत कम लोग उन्हें खरीद के बैठते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज वगैरह भी उन्हें खरीद के नहीं बैठते। तो दिक्कत क्या होती है कि जब वो चलते हैं तो अगर आपने बाय कर लिया या आप उनमें ट्रेड ले गए तो ठीक है, या बाई चांस आपके पास थे तो अच्छा है। बट वैसे आप देखोगे पिछले इतने सालों से पैसा नहीं बना, तो उनमें अंडर ओनरशिप बहुत ज्यादा रहती है, और अब उनमें भी करेक्शन चालू हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे भी बड़ा मोमेंटम बचा। तो यहाँ पे कोई तेजी नहीं बची है। तो दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द पेन पॉइंट्स फॉर द मार्केट्स अकॉर्डिंग टू मी, कि आपको एक सेक्टर चलता हुआ दिखाता है इतने टाइम बाद और उसमें वापस रैली खत्म हो गई। खैर, अब हम चलते हैं गाइज अपने चार्ट ऑफ द वीक पे। शायद आप समझ पा रहे होंगे 15.5%, पौने 16% ऊपर कोई शेयर अगर बंद हुआ है तो वो कौन सा है? वो है महिंद्रा सीआई ऑटो का। महिंद्रा सीआई ऑटो का यहाँ पे हम स्टॉक एनालिसिस पहले ही कर चुके हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास ये स्टॉक पड़ा है अपने पोर्टफोलियो में, मेरे क्लाइंट्स के पास ये स्टॉक पड़ा है पोर्टफोलियो में, और इस स्टॉक के अंदर अच्छी खासी हमारी बाइंग पहले से ही हो रखी है थोड़े नीचे के लेवल से। आप देखोगे मंथली पे तो कहीं ना कहीं जो पुराना एक हाई था वो टेकआउट कर चुका है ये स्टॉक, और वहां पे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है 380 रुपए का। और हमने बात करी है इस चैनल में पहले कि किस तरीके से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स यहाँ पे बना है, और उसके ऊपर एक ब्रेकआउट आता हुआ हमें दिखा है। अब ये ब्रेकआउट लगातार देखो कैरी हो रहा है, कुछ कुछ जगहों पे मोमेंटम है। तो मेरे को लगा कि महिंद्रा सीआई की हमें जरूर बात करनी चाहिए इस चैनल के ऊपर। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 382 का, वही स्टॉप लॉस मुझे डिसेंट लग रहा है। लेकिन कुछ जो रिस्की ट्रेडर्स हैं जिनको है कि हमें थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस चाहिए, तो वो मे भी काम कर सकते हैं 410 रुपए के अराउंड से। एंड इसके अंदर आपको जाना है लॉन्ग। मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही, नंबर्स अच्छे थे कंपनी के, अभी अभी नंबर्स अनाउंस हुए, और उसमें भी मेरे को कोई ऐसा नेगेटिव फैक्टर नहीं दिखा है। दे आर वॉकिंग द टॉक, जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं चीजें। तो मेरे ख्याल से महिंद्रा सीआई ऑटो पे रहनी चाहिए आप लोग की नजर। अब यहाँ से रिटर्न्स कितनी आ सकती हैं, तो देखो जब हमने इनिशियली इसको बाय किया था ना, तो मैं एक बार आपको मंथली पे ही दिखा देता हूँ, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, और वो पैटर्न कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि यहाँ पे जाके ब्रेकआउट देकर गया। आप कह सकते हो यहाँ पे भी देकर गया, बट मैं फिर भी ले लेता हूँ कि थोड़ा ऊपर देकर गया, क्योंकि यहाँ से बड़ी क्लीन कैंडल हमें निकलती हुई दिखी है। तो 280 का लेवल हो गया, और ये आप देखोगे तो इसका जो डिस्टेंस है
तो मैं उसको यहाँ कहीं पे ले रहा हूँ जहाँ पे एक पुराना लेवल हमारा सपोर्ट का सा ड्रॉ कर सकता हूँ मैं। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा ना सेव कर देता हूँ, टारगेट्स ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे, तो मैं 70 रुपए का ले लेता हूँ। 70 और 280, 210 रुपए होते हैं बेसिकली। अब ये माना जाता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स में कि इतना डिस्टेंस ये कवर करने की क्षमता रखते हैं। करेंगे नहीं करेंगे दैट एब्सोल्युटली डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक। मेरे ख्याल से देखो इस लेवल से 280 से 210 रुपए तो स्कोर देने चाहिए। बट दिक्कत क्या है कि ये चीजें ना कभी होती हुई दिखती ही नहीं है। तो टेक्स्ट बुक में तो अच्छी लगती है पढ़ने में कि आपका जो डिस्टेंस था उतना ही और परफॉर्म करेगा, बट मेरे को लगता है ये उससे ज्यादा जा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक इनिशियल टारगेट लेके चल रहे हैं तो मे बी आप मान सकते हैं कि 500 के अराउंड तक के टारगेट्स आपको दिखने चाहिए इसके अंदर। बट मेरे हिसाब से उससे ज्यादा रिटर्न्स आपको इसके अंदर मिलनी चाहिए। अगेन व्हाट वी डू नॉर्मली इज कि हम स्टॉक को मौका देते हैं पूरा ऊपर जाने का। हम पहले से जज नहीं करते कि आप कहाँ जाओगे कहाँ नहीं जाओगे, तो हम इसको पूरा मौका दे रहे हैं। हम अपने स्टॉप लॉसेस ऊपर करते जा रहे हैं और हम इसको ट्रेल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दिस कैन बी अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पोजीशन फॉर द कमिंग मंथ्स एज वेल। अगर इसके अंदर स्टॉक के अंदर तेजी बरकरार रहती नहीं रहती तो स्टॉप लॉस मार्क्ड है ही। पहले फंडामेंटल एनालिसिस हो चुका है, उसका लिंक भी मैं ऊपर पिन कर देता हूं कहीं पे ताकि आप लोग उसे देख सकें। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यस, आपको अपना स्टॉप लॉस इसके अंदर बहुत ढंग से फॉलो करना है बिकॉज इट्स एन ऑटो एंसिलरी कंपनी, सिक्लिकलिटी बहुत रहती है बिजनेस के अंदर। बट बड़े समय का ब्रेकआउट है, बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है जो कि कंटिन्यूसली ऊपर खींचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके अंदर तेजी भी बड़े टाइम फ्रेम की बन सकती है। हो सकता है कि कुछ सालों के लिए आपके पोर्टफोलियो में रह जाए स्टॉक और अच्छा परफॉर्म करता रहे। आप देखो इसने कब का लेवल कैंसिल आउट किया है। दिस इज लाइक योर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम का जो हाई था इसका वो काट गया है ये। तो मेरे ख्याल से आपकी नजर इस स्टॉक पे रहनी चाहिए। अगेन गाइस, मेरा चार्ट आपको थोड़ा अलग दिख सकता है बिकॉज डिविडेंड एडजस्टमेंट ऑन है, लॉगरिथमिक स्केल ऑन रहता है हमेशा। तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए अगर आप खुद से इस चीज को देख रहे हैं। ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां पे मैं चार्ट्स पोस्ट करता हूं। स्टॉक ट्वीट्स पे भी मैं चार्ट्स पोस्ट करता हूं, उसकी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। ऑल्सो द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट इज नाउ ऑन इंस्टाग्राम, द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट ऑफिशियल, उसका इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो गाइस दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। ब्रॉन्ज मेंबर्स कम्युनिटी टैब में जाओ और सिल्वर मेंबर्स कल जुड़े, शाम 6 बजे से पहले आपको आपकी वीडियो मिल जाएगी यहाँ पे। सो गाइस दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।